नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में एक्सॉर डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये एक्सॉर डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हो और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज इस एक्सॉर डबल वर्ड लॉजिक गेट इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये एक्सॉर डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन है, जैसा आप जान रहे हैं, ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इसके लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है। इंस्ट्रक्शन ट्री में आप जाएंगे तो आपको वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन का एक सेक्शन है। इसमें से जो इनिशियल 5 इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सॉर डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, जो आखिरी इंस्ट्रक्शन है। अगर आपने ये बाकी के 5 इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखा है और नहीं जानते आप इनके बारे में, तो आप सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो, आप उसे देख सकते हैं, आपका अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बट आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्सॉर डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये इसको जानने के लिए मैंने इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही ये इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया। जैसा कि आप जानते हैं सीमेंस में ये 3 इनपुट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है इनेबल, ये कॉमन है, सब में होता है। क्या होता है ये आप जानते हैं, जैसे ये एक डिस्क्रीट इनपुट है, जैसे ये इनपुट हाई होगा वैसे ही ये ब्लॉक जो है वो वर्क कर सकेगा। मींस ये ब्लॉक डिपेंड करता है इस इनेबल इनपुट पे। ये जब भी हाई होगा तभी ये वर्क कर पाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई भी बाइनरी इनपुट ले लिया है और इसकी एड्रेसिंग कर दी i0.0 से। अब जब भी ये ब्लॉक हाई होगा तो कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक हाई है? वो तो दिख जाएगा आपके प्रोग्राम ऑन है, बट अगर आप चाहें तो कोई इंडिकेशन भी ले सकते हैं कि पैनल पे कोई इनपुट है जो हाई हो गया, कोई आउटपुट है सॉरी। ठीक है, वो दिखने लगेगा कि हाई ये ब्लॉक अब काम कर रहा है, हमारा जो एक्सॉर गेट का जो है एक्सॉर डबल वर्ड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंने यहाँ पे आउटपुट ले लिया Q0.0। आप ये ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, अपनी इच्छा है। अगर इंडिकेट आप कराना चाह रहे तो ये आउटपुट ले सकते हैं। अब ये जो इनपुट है डबल वर्ड का है तो ऑब्वियसली 32 बिट होगा, और 32 बिट है तो आप जानते हैं कि आप 4 4 के गैप के साथ लिखेंगे। तो आपने डबल वर्ड की एड्रेसिंग ली है, MD0 लिया, देन आफ्टर आपको MD4 लेना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा? आप जानते हैं कि जो सीमेंस है उसमें एक चैनल जो है 8 बिट का होता है और डबल वर्ड मेमोरी जो डेटा फाइल्स है इनमें 32 बिट का मेमोरी स्पेस वो ऑक्युपाई करते हैं। तो आपको कॉमन सी बात है कि भाई 32 बिट का मेमोरी स्पेस चाहिए, तो आपको 4 अलग अलग चैनल्स की जरूरत होती है, इसीलिए आप 4 4 के गैप के साथ लिखते हैं। डिटेल्ड में मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से कंप्लीट वीडियो है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप समझ रहे हैं। MD8 मैंने क्या लिया, MD0 और MD4 मेरा इनपुट है और आउटपुट मेरा MD8 है। ये दोनों क्या करेंगे? एक्सॉर लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, और वो भी कंप्लीट बिट वाइज। मींस जब दोनों सेम होंगे तो आउटपुट ऑलवेज जो है वो 0 आएगा। तो आउटपुट 1 आने के लिए क्या जरूरी होगा कि दोनों इनपुट्स में जो है वो डिफरेंट हो। मींस या तो दोनों जो है एक 0 और एक 1 हो तो आउटपुट वो 1 आएगा, और अगर दोनों 0 होते हैं या दोनों 1 होता है तो आउटपुट ऑलवेज लो होगा। एक्सॉर का ये लॉजिक होता है। अब देखना है कि क्या यही लॉजिक ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करता है और 32 बिट के साथ कर पाता है कि नहीं, ये देखते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम को डाउनलोड करना होगा और उसके लिए मुझे सिमुलेशन करना होगा। तो यहाँ सिमुलेशन के लिए मैंने सिमेटिक मैनेजर पे क्लिक किया, एक विंडो है और यहाँ सिमुलेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ये सिमुलेटर ओपन हो गया मेरा। अब यहाँ देखेंगे ओपन होने के बाद पीएलसी सिम TCPI PRI इसे चेंज करना है पीएलसी सिम MPI में, और देन आफ्टर रन पी पे क्लिक करना है। अब आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया और स्टेटस ऑन कर दिया मैंने। अब आप देखें आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन दिख रहा है, एक्टिवेटेड है। लेकिन ये काम कब करेगा? जब ये ब्लॉक हाई होगा। और ब्लॉक कब हाई होगा? जब ये इनपुट हाई होगा। तो मैंने सिमुलेटर ओपन किया और इनपुट को हाई कर दिया। देखें जैसे ही मैंने i0.0 को हाई किया वैसे ही ये ब्लॉक जो है वो इनेबल हो गया। पावर का फ्लो अब इससे होने लगा। अब ये क्या कर सकता है? एक्सॉर लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सकता है डबल वर्ड के लिए, लेकिन उसके लिए वेरिएबल टेबल चाहिए आपको देखने के लिए। तो आप पीएलसी पे जाते हैं, यहाँ
मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये वेरिएबल टेबल आपका ओपन हो गया। अब यहाँ जितने भी मेमोरी स्पेस आपने यूज किए हैं उसकी एड्रेसिंग कर देते हैं MD0, MD4 और MD8। अब यहाँ पे सबको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं सबका डिस्प्ले फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ 32 बिट की बात हो रही है तो सबको बाइनरी में किया और यहाँ मॉनिटर ऑन कर दिया। डिफॉल्ट जो है वो 00 है। अब कोई भी रैंडम 32 बिट का नंबर आप ले सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ सिंबल जो साइन है ना वो चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 ले लिया मैंने तो वो माइनस में आ जाएगा और 0 लेता तो प्लस में। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल देखो होता क्या, हम कंफ्यूजन होती है कि इंटीजर जो है, इंटीजर जब आप लेते हैं ना इंटीजर फाइल के लिए तो वहां पे माइनस और प्लस की बात होती है, बट नॉर्मल जो वर्ड फाइल होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर मैंने ले लिया 32 बिट का और एक दूसरा रैंडम नंबर ले लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि यहाँ पे 1 है 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1। लेकिन यहाँ 0 और 1 है तो 1 आएगा, 0 1 है तो 1 1 0 है। जहां जहां अल डिफरेंट है, जैसे यहाँ 1 1 है तो क्या आएगा रिजल्टेंट 0। तो वो देखना है कि जहां सेम है वहां पे 0 और जहां अगर डिफरेंट है इनपुट और आउटपुट दोनों वहां पे क्या 1 आ रहा है। तो चेक करते हैं, इसके लिए मैंने मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक किया और क्लिक करते ही आप देखें, आपको 1 सेकेंड, हम प्रोग्राम पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। MD0, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया आपका MD0 ही है दोनों इनपुट्स। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा भाई, एक बार इसको स्टेटस को ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे बाय मिस्टेक क्या हो गया MD4। ये ध्यान रखना आपको कि एड्रेसिंग वगैरह आपका जो है वो प्रॉपर हो। ठीक है, अब जब आप इस पे मॉड्यूल, अब वहां पे आपको प्रोग्राम को रन मोड पे डालना होगा। तो मैंने फिर से प्रोग्राम को डाउनलोड किया, यस किया और देन स्टेटस ऑन कर दिया। अब आपका जो है ये प्रोग्राम रन कर रहा है। अब वेरिएबल टेबल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे सॉरी कि वो एड्रेसिंग का के कारण दिक्कत आ रही थी, सेम आ रहा था दोनों जगह इनपुट में MD0 थे तो आउटपुट रिजल्टेंट आपको 0 0 0 ही आ रहा था। बट अभी आप देखें 1 0 है तो यहाँ क्या आ रहा है 1 0 1 1, डिफरेंट है तो क्या आ रहा है 1। लेकिन आप यहाँ देखें दोनों 1 1 है, आउटपुट 0। तो 0 कहाँ है जहाँ दोनों इनपुट सेम होंगे और बिट वाइज होता है ये, प्योरली बिट वाइज एक्सऑर गेट को एग्जीक्यूट ये करता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, साइन से इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई पहला बिट जो है अगर 1 होगा तो साइन जो है वो नेगेटिव होगा और 0 होगा तो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल, जो नॉर्मल आपके वर्ड फाइल्स होते हैं उनको सिंबल से मतलब, साइन से मतलब नहीं होता, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता, प्योरली पॉजिटिव होते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक जॉड डबल वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, बेसिक है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि 32 बिट वर्ड फाइल्स के लिए होता है। जहां कहीं भी 32 बिट जो है आपका डेटा फाइल्स है उसके साथ हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। फिर भी मान लो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। कुछ समझ में ना आया हो तो क्वेरी कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लाइक कर सकते हैं, अगर आ, आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और अगर कोई ऐसी क्वेरी हो जो आपको लगता हो कि नहीं नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, मुझे डायरेक्टली पूछना चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल हिचकना नहीं है। आप जब पूछोगे तभी आपको जवाब मिलेगा। आपको प्रॉपर जो है जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके का PLC, SCADA, HMI ऑटोमेशन टूल कोई भी हो, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किसी भी ब्रांड पे जैसे सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, बेसिक लेवल टू हायर लेवल ट्रेनिंग, अगर आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग करनी है उसके लिए भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। प्रॉपर डेडिकेटेड टीम है हमारी जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है किसी भी मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।